हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। ये आज आपका 18वां क्लास है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में आपका पहला क्वेश्चन क्या है। अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। रवि और मनोज के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल मान्य मतों के 61% मिलते हैं। यदि कुल मत 25,000 थे तथा कुल मतों के 20% को अमान्य घोषित किया गया तो दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने मत मिले। यानी कि एक रवि और एक मनोज, दो उम्मीदवार थे जो कि चुनाव के लिए खड़े हुए थे। इनको वोट कितने पड़े थे टोटल, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, 25,000 थी। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कुल मतों के 20% को अमान्य घोषित किया गया। अमान्य का मतलब होता है जैसे कोई वोट दिया, कोई फर्जी वोट दे दिया जिसके वजह से इसकी गिनती नहीं होती है, तो इस वोट को क्या करते हैं, अमान्य घोषित कर दिया जाता है। इस वोट की गिनती नहीं करते हैं। कोई गलत वोट मार देता है, फर्जी डबल बार मार देता है या सही से चिन्ह पे नहीं मार पाता है, जिसके वजह से उसे अमान्य घोषित कर दिया जाता है। यानी कि 20% कितना हो गया, अमान्य हो गया। यानी कि अब क्या करेंगे, टोटल कितने थे, 25 वोट थे मत के, यानी कि 25,000 का अब क्या करेंगे 20% अमान्य हो गया। यानी कि 20% बटे 100 ये क्या था, अमान्य कितना हो जाएगा ये देखेंगे। ये 100 से ये चला जाएगा, आपका ये हो गया 5,000। 5,000 क्या हो गया, अमान्य मत हो गया। मतलब 5,000 वोट जो थे वो वोट पड़े ही नहीं, इसकी गिनती नहीं किया गया। यानी कि टोटल 25,000 मत थे जिसमें से 5,000 आपका अमान्य हो गया। यानी कि 5,000 की गिनती नहीं किया गया वोटों में। अब तो आपके पास कितना कुल वोट पड़ा, यानी कि 25,000 में से 5,000 घटा देंगे तो रवि और मनोज के बीच में टोटल 20,000 का वोट पड़ा। यानी कि 25,000 माइनस 5,000 टोटल कितना हो गया, 20,000। ये 20,000 वोट क्या हुआ, मत पड़ा। ठीक, यानी कि मत पड़ा। यानी कि टोटल रवि और मनोज के बीच में कितना वोट था, 20,000। अब इसी 20,000 में क्या कर रहा है, रवि को कुल 61% वोट मिलते हैं। यानी कि 20,000 में से 61% जो है किसको मिलता है वोट, रवि को मिलता है। तो रवि का निकालेंगे कितना आएगा, रवि 20,000 इंटू 61% बटे 100, इससे ये चला गया आपका, यानी कि 12,200 वोट किससे मिले, तो रवि को वोट टोटल कितने मिले, 12,200। यानी कि 20,000 में से वोट जो पड़ा 12,200 रवि को पड़ा है। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने मत मिले। यानी कि 20,000 में से रवि को 12,200 मिल गया तो मनोज को कितना वोट दिया गया, यानी कि मिला। तो यही 12,200 जब 20,000 में से जब घटा देंगे आपका क्या निकल जाएगा, मनोज का, कि मनोज को कितना मत पड़ा। मनोज तो 20,000 में से आप क्या करेंगे, 12,200 जब घटाएंगे आपका क्या जाएगा, यानी कि 7,800 जो वोट थे, मत थे, किसको पड़े, मत पड़े किसको, मनोज को। यानी कि मनोज की वोटों की संख्या कितनी थी टोटल, 7,800। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक राशि पर 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7,800 है तथा 6ठवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9,048 है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया ब्याज दर क्या है? आपको क्या बताना? दर, परसेंटेज आपको बताना कितना है। पाँच वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना दिया हुआ है? 7,800। अब 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ आपका? 9,048, यानी कि ये 5 वर्ष का है और ये आपका 6 वर्ष का है। यानी कि 6 वर्ष में से 5 वर्ष जब घटा देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? 1 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा। यानी कि घटाएंगे क्या निकलेगा? 1 वर्ष का कितना निकल जाएगा? 9,048 में से 7,800 घटा देंगे, यानी किससे घटाएंगे? 1248, यानी कि 1 वर्ष का कितना निकल के आपका? 1248। यानी कि आपको क्या बताना है? दर, यानी कि SI बराबर NPR/100। आपको क्या बताना है? दर आपको बताना है, यानी कि R। SI आपका कितना निकल के आया? 1248, यानी कि 1,248। आपका N कितना दिया हुआ है? तो SI कितने का निकला है? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का कितना ले लेंगे? N 1 वर्ष। P आपका कितना दिया? 7,800, यानी कि 7,800 इंटू R/100। अब इसे हम काटेंगे तो आपका ये चला जाएगा, इससे ये आपका चला जाएगा 16 बार में, यानी कि R का मान क्या निकल के आपका? 16%। ये आपका आंसर निकल गया। दर कितना है? तो 16%, यानी आपका आंसर कौन सा सही है? तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको क्या बताना? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का मान भी दिया हुआ है, इसी पे आपका सॉल्व हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। यानी कि आपको दिया क्या है? लंबाई और चौड़ाई का मान दे दिया। लंबाई 16 है और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो मान रख देंगे 16 इंटू 12 कर देंगे तो ये आपका 72 हो जाएगा। ये आपका 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर निकल के आ गया। यानी कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आपका लंबाई और चौड़ाई का मान दिया हुआ है, मान रख दिए, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो 192 आया। और जो क्षेत्रफल होता है ये आपका स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में, इसलिए क्या हुआ? सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है? तो ये आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही है, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 1/A/1/B/1/C बराबर 2/3/4 है तो A/B/C का मान आपको बताना है। यानी कि
1/a का मान और 1/b का मान और 1/c का अनुपात जो इसका मान आपको दिया हुआ है, यानी कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। तो आपका a का मान कितना दिया हुआ है 2, b का मान 3 दिया हुआ है और जो 4 है ये c का मान दिया हुआ है, यानी कि a की जगह 2 रख देंगे, b की जगह 3 रख देंगे, c की जगह 4 रख देंगे। अब क्या करेंगे 2, 3, 4 का क्या ले लेंगे लसागु, यानी कि इसका लसागु क्या निकल के आएगा आपका तो 12, ये आपका 12 लसागु आ गया, यानी कि 2 का भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 आएगा, 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार में जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 ही आ जाएगा, 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, यानी कि आपका क्या निकल के आया a अनुपात b अनुपात c का मान क्या निकल के आया 6, 4 और 3, ये आपका अनुपात निकल के आ गया, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है 6, 4, 3। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ये मान दिया हुआ आपको सॉल्व करके बताना कि इसका मान क्या निकल के आएगा। एसएससी जीडी का जो पेपर है वो आपका आ गया, जिसकी वजह से आपका नवंबर में आपका पेपर होगा, तो अच्छे से तैयारी करते रहें। बहुत लोग को ये भी पता होगा कि नवंबर में पेपर है, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो जान जाए आपका पेपर नवंबर से स्टार्ट है। एक 1040 है भागा 65 -8 इंटू 1/2 कोष्ट में ये का 1/2 -1/3, ये मान आपको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, इस कोष्ट का मान जो होता है कोष्टक का मान, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 1/2 -1/3, तो 2 और 3 का क्या लेंगे लसागु, तो आपका क्या निकल के आएगा 6, यानी कि 2 का भाग देंगे 3 बार में चला जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करूँगा 3 माइनस 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार में चला जाएगा, ये आपका क्या निकल जाएगा 2, यानी कि 1/6। 1/6 किसका मान आया, तो ये इसका मान टोटल इसका मान क्या निकल के आया, सॉल्व किए तो 1/6 मान आया, यानी कि इसके जगह हम क्या रखेंगे अब 1/6 रखेंगे। अब आके ध्यान दें, अब क्या करेंगे 65 का भाग इसमें देंगे तो आपका कितनी बार में जाएगा, तो 65 5 6 30, यानी कि आपका ये भाग देने पे 16 बार में चला जाएगा। -8 इंटू 1/2 का आपका क्या निकल गया 1/6। 1/6 अभी मान सॉल्व किया गया था उसका 1/6 ही आया था, तो इसकी जगह 1/6 रख दिए। अब क्या करेंगे 16 -8 इंटू 1/2 इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा का चिन्ह। अब ये कोट से बाहर आ जाएगा तो 1/6। अब हम काटेंगे, जो संख्या कटेगा तो ये आपका 2 से ये चला जाएगा आपका 4 बार में, 2 से 2, 2 से 3, यानी कि आपका होगा 16 माइनस 2/3, यानी कि 16 3 48, 48 में से 2 आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी कि 48 - 2/3, 48 चला जाएगा 2 में से क्या बचेगा 46, यानी आपका मान क्या निकल के आया 46/3, ये आपका आंसर निकल के आ गया। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। पहले क्या किए, इसका मान सॉल्व किए, इसका मान आया 1/6। अब क्या किए 65 से भी भाग का चिन्ह है तो पहले भाग देते हैं, तो 65 से भाग किए तो 16 आया, और इसका मान यहाँ कर दिए। इस का मतलब होता है गुणा, गुणा का चिन्ह लगा दिए,
ये कोट से बाहर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कट रहा था इसे काटा गया, फिर इसके बाद ये 16 आया तो इसका मान निकल के कितना आया 46/3। तो ये थे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी के। आज की क्लास में इतना ही, फिर आगे का जो भी क्वेश्चन है हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे।